तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है कंट्राइट। दोस्तों कंट्राइट का मतलब होता है पश्चातापी, यानी कि प्रायश्चित करने वाला या फिर गलती मानने वाला। यानी कि जो व्यक्ति पछतावे से बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है, जो अपनी गलती मानता है, जो पश्चातापी होता है, जो प्रायश्चित करता है अपनी गलतियों का, तो ऐसे व्यक्ति को या फिर ऐसे स्वभाव को हम कहते हैं कंट्राइट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम्स इसके हैं रिमॉर्सफुल, अपोलोजेटिक या फिर रिग्रेटफुल। दोस्तों रिमॉर्सफुल का मतलब होता है पछताना, बहुत ज़्यादा जो है वो पश्चाताप आना। अपोलोजेटिक का मतलब होता है कि माफ़ी मांगना। और रिग्रेटफुल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा पछतावे से भरा हुआ होना। तो ये सारे जो है वो हमारे सिनोनिम्स है। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है शेमलेस, डिफायंट या फिर अनरिमॉर्सफुल। दोस्तों शेमलेस का मतलब आपको पता होगा कि बेशर्म, यानी कि जिसको बिल्कुल भी कोई शर्म नहीं होती है या फिर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। डिफायंट का मतलब होता है विद्रोही, यानी कि जो किसी भी चीज़ का जो है वो मतलब कि विद्रोह करता है, यानी कि उसके सामने खड़ा हो जाता है, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने, यानी कि अगर मेरी गलती है या फिर किसी और की गलती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। वो बस ऐसा विश्वास रखता है कि कुछ भी हो जाए, चाहे फिर मेरी गलती हो या फिर किसी और की हो, बस मुझे लड़ना है। यानी कि एक तरीके से जो है वो उसकी लड़ाकू प्रवृत्ति होती है, लड़ाकू स्वभाव होता है, तो उसे हम कहते हैं डिफायंट। वही हमारा जो तीसरा एंटोनिम है वो है अनरिमॉर्सफुल। दोस्तों अनरिमॉर्सफुल का मतलब होता है जो व्यक्ति मतलब कि बिल्कुल भी पश्चाताप जिसे नहीं होता है, बिल्कुल भी पछतावा जिसे नहीं होता है, जो बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करता है, तो उसे हम कहते हैं अनरिमॉर्सफुल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी गेव अ कंट्राइट अपॉलॉजी आफ्टर रियलाइजिंग हाउ मच शी हैड हर्ट हर फ्रेंड। यानी कि जब उसे ये चीज़ रियलाइज हुई, यानी कि जब इस चीज़ का उसे अंदेशा हुआ कि वो अपने फ्रेंड को कितना ज़्यादा हर्ट कर रही है, उसने अपने फ्रेंड को कितना ज़्यादा हर्ट किया है, तब उसने जो है वो एक पछतावे से भरी हुई माफ़ी मांगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कंट्राइट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेक्यूमन। दोस्तों डेक्यूमन का मतलब होता है विशाल, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा या फिर असाधारण आकार का। यानी कि जो चीज़ हद से ज़्यादा बड़ी होती है, जो मतलब कि साधारण नहीं होती, जो साधारण से भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा विशाल होती है, तो उसे हम कहते हैं डेक्यूमन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ह्यूज, एनॉर्मस या फिर गाइगेंटिक। दोस्तों ह्यूज और इनॉर्मस और गाइगेंटिक तीनों का ही मतलब होता है बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा विशाल, जिसका आकार बहुत ज़्यादा बड़ा है। वहीं अगर एंटोनिम देखें, तो एंटोनिम इसका होता है स्मॉल, टाइनी या फिर लिटिल। यानी कि जो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, बहुत ज़्यादा आकार में जो है वो मतलब कि छोटी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्मॉल, टाइनी या फिर लिटिल हम उसे कहते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है सेलर्स फियर द डेक्यूमन वेव राइजिंग इन द ओशन। यानी कि जो सेलर्स है, सेलर्स यानी कि जो मतलब कि बोट चलाते हैं, नाव चलाते हैं, बड़े बड़े जो शिप चलाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं सेलर्स। तो उन्हें जो है वो क्या हो रहा था कि जो समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, वो यानी कि असाधारण आकार की जो लहरें उठ रही थी, उन सारी चीज़ों से उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। यानी कि इस सेंटेंस में हमने डेक्यूमन ये वर्ड किसके लिए यूज़ किया है, तो समंदर में उठने वाली विशाल लहरों के लिए यूज़ किया है, क्योंकि वो जो लहरें थी वो कैसी थी, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, असाधारण आकार की थी, बहुत ज़्यादा विशाल थी, जिससे हर कोई डर गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेक्यूमन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पेन्यूरियस।
दोस्तों पेन्यूरियस का मतलब होता है बहुत गरीब, दरिद्र या फिर कंजूस। यानी कि ये जो वर्ड है वो दोनों कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। अगर आपको ये दिखाना है कि कोई व्यक्ति जो है वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा गरीब है, यानी कि वो जो पहले से ही बहुत ज़्यादा गरीब है, उसके पास जो है वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम जो है वो पेन्यूरियस का यूज़ करते हैं। या फिर अगर कोई व्यक्ति पैसे होने के बाद भी कंजूस है, यानी कि जिसका हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि टाइट है, जिसकी टाइट फिस्टेड हम जिसे कहते हैं, यानी कि जिसकी फिस्ट यानी कि जिसकी मुट्ठी की पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, जिसके पैसे आसानी से हाथों से छूटते नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति को यानी कि कंजूस व्यक्ति को हम कहते हैं पेन्यूरियस। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी दशा की वजह से अगर जो है वो मतलब कि गरीब है, यानी कि अपनी जो है वो मतलब कि अपनी नेचुरली यानी कि जिसके पास बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं है, जो मतलब कि गरीब है, तो उसे भी हम कहते हैं पेन्यूरियस। या फिर अगर कोई व्यक्ति सब कुछ होने के बाद कंजूसी करता है, कटौती करता है, तो उसे भी हम कहते हैं पेन्यूरियस। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम्स इसके होते हैं जैसे कि पुअर, डेस्टिट्यूट, स्टिंगी या फिर मिजरली। दोस्तों यहाँ पर पुअर और डेस्टिट्यूट का मतलब होता है निर्धन या फिर बहुत ज़्यादा गरीब, यानी कि दरिद्र की स्थिति होना, यानी कि जिसके पास कुछ ना होना। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपनी जो है वो मतलब कि बेसिक नेसेसिटीज़ यानी कि बेसिक जो ज़रूरतें होती है हमारी, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, वो पूरे करने की भी पैसे नहीं होते, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं पुअर या फिर डेस्टिट्यूट, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब या फिर दरिद्र, यानी कि बहुत ज़्यादा निर्धन। वही हमारा जो स्टिंगी और माइजरली ये जो वर्ड है, इसका मतलब होता है कंजूस, यानी कि जिसके पास सब कुछ होते हुए भी कंजूसी करता है, कटौती करता है, तो उसे हम कहते हैं स्टिंगी या फिर माइजरली। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है वेल्दी, जेनरस, एफ्लुएंट या फिर लैविश। दोस्तों ये जो चारों ही वर्ड है ये हमारे दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मतलब कि समृद्ध है, बहुत ज़्यादा धनवान है, बहुत ज़्यादा अमीर है, जो लैविश लाइफ जीता है। एफ्लुएंट का मतलब होता है जो मतलब कि मतलब कि संपन्न है हर चीज़ में, यानी कि बहुत ज़्यादा समृद्ध है, जिसके पास सब कुछ अवेलेबल है, तो उसे हम कहते हैं एफ्लुएंट, यानी कि धनी जिसे हम कह सकते हैं। वही जेनरस का मतलब होता है उदार, उदार का मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि बड़ा, बड़ा यानी कि यहाँ पर जो है वो पैसों में हम बड़ा समझ सकते हैं। वेल्दी का मतलब आपको पता है, वेल्दी का मतलब होता है पैसों वाला, यानी कि धनी, अमीर जिसे हम कहते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो इन सारे एंटोनिम्स को अच्छे से समझ पाओगे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द पेन्यूरियस ओल्ड मैन रिफ्यूज टू बाय न्यू क्लोथ्स। यानी कि एक जो बूढ़ा गरीब आदमी है, उसने क्या किया कि अपने नए कपड़े खरीदने से मना कर दिया। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि पेन्यूरियस का मतलब क्या होता है और किस तरीके से इसे सेंटेंस में यूज़ किया जाना चाहिए। तो देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ट्राइब्यूलेशन। दोस्तों ट्राइब्यूलेशन का मतलब होता है कष्ट, पीड़ा या फिर दुखद अनुभव, यानी कि जब आपको बहुत ज़्यादा सफरिंग होती है, बहुत ज़्यादा आपको जो है वो मतलब पीड़ा होती है, दुख होता है, दुखद अनुभव जो आपको होता है, तो उसे हम कहते हैं ट्राइब्यूलेशन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है सफरिंग, हार्डशिप, मिजरी या फिर डिस्ट्रेस। दोस्तों यहाँ पर ये जो चारों वर्ड है, सफरिंग और हार्डशिप, जिसमें से हम अभी पहले डिस्कस करेंगे। सफरिंग और हार्डशिप का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि संघर्ष करना, कष्टों को सहन करना, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना। वहीं पर मिजरी का मतलब होता है दुख, और डिस्ट्रेस का भी मतलब होता है बहुत ज़्यादा मतलब कि बड़ी कोई विपत्ति आन पड़ना या फिर कोई बहुत बड़ा दुख होना, कष्ट होना, पीड़ा होना जिसे हम कह सकते हैं। तो इन सारे ही जो वर्ड है, ये जो सारे वर्ड है हमारे सिनोनिम्स वाले, इनमें से हमें पता चलता है कि ये जो सारे वर्ड है वो नेगेटिव वर्ड्स है, यानी कि ये जो है वो कष्ट, पीड़ा और दुखद अनुभव, यानी कि संघर्ष, ये सारी चीज़ों को दिखाते हैं। वही अगर हमारे एंटोनिम देखें, तो एंटोनिम हमारे हैं कंफर्ट, जॉय, रिलीफ या फिर हैप्पीनेस। कंफर्ट का मतलब होता है सहजता, जॉय का मतलब होता है खुशी, रिलीफ का मतलब होता है राहत, और हैप्पीनेस का भी मतलब होता है अत्यंत खुशी, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब कि खुश होना। ये हमारे सारे वर्ड्स कैसे हैं, तो ये हमारे सारे वर्ड्स पॉजिटिव वर्ड्स हैं, यानी कि ये हमें जो है वो, यानी कि ये जो सारे वर्ड्स है वो खुशी से रिलेटेड वर्ड्स है, हैप्पीनेस से रिलेटेड वर्ड्स है। तो इस तरीके से आप जो है वो सिनोनिम और एंटोनिम्स को अच्छे से समझ सकते हो। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी फेस्ड मैनी ट्राइबुलेशंस आफ्टर लूजिंग हर जॉब। यानी कि जब उसने नौकरी अपनी खो दी, यानी कि जब उसने अपनी नौकरी खो दी, तो उसने जो है वो बहुत सारे कष्टों का, बहुत सारे दुखद अनुभवों का सामना किया, यानी कि उसकी लाइफ में जो है वो बहुत सारे कष्ट आए, जिसको उसने जो है वो फेस किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ट्राइबुलेशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिजर्व।
दोस्तों डिज़र्व का मतलब होता है नुकसान पहुँचाना या फिर बुरा करना। दोस्तों आप जो है वो एक और डिज़र्व मतलब होता है, यानी कि एक और मीनिंग आता है जो कि है डिज़र्व। वो मतलब होता है किसी चीज़ के लायक होना, यानी कि किसी चीज़ के लायक बनना। तो आपको जो है वो उससे कंपेयर नहीं करना है और उससे कन्फ्यूज़ भी नहीं होना है। उसकी स्पेलिंग अलग होती है, उसकी स्पेलिंग DESCRVE होती है और इसकी स्पेलिंग यहाँ पर DISSERVE है। तो यानी कि ये स्पेलिंग भी अलग है और ये हमारा इसका मीनिंग भी अलग होता है। तो आपको जो है वो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। वो वाला जो डिज़र्व होता है उसका मतलब होता है किसी चीज़ के लायक होना, किसी चीज़ का हकदार होना, कोई चीज़ जो है वो मतलब कि किसी चीज़ का हकदार होना, तो उसे हम कहते हैं डिज़र्व। और ये हमारा जो है वो डिज़र्व है। तो इस तरीके से आपको जो है वो इसे अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि नुकसान पहुंचाना या फिर बुरा करना किसी चीज़ का, यानी कि किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का, तो उसे हम कहते हैं डिजर्व। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है हार्म, रॉन्ग, इंजर या फिर डैमेज। दोस्तों इन चारों का ही मतलब होता है कि नुकसान पहुंचाना, गलत करना, बुरा करना, किसी चीज़ को जो है वो हानि पहुंचाना, किसी चीज़ को नष्ट करने की कोशिश करना, डैमेज करना। तो उसे हम कहते हैं हार्म, रॉन्ग, इंजर या फिर डैमेज। वहीं हमारे एंटोनिम इसके हैं हेल्प, बेनिफिट, सर्व या फिर सपोर्ट। इसका मतलब होता है कि किसी को जो है वो सहारा देना, किसी की मदद करना या फिर किसी को जो है वो मतलब कि लाभ देना, लाभ यानी कि फ़ायदा देना। तो उसे हम कहते हैं हेल्प, बेनिफिट, सर्व या फिर सपोर्ट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है यू डिज़र्व योर ओन फ्यूचर व्हेन यू इग्नोर योर स्टडीज़। यानी कि तुम जो है वो अपने फ्यूचर के साथ खुद ही बुरा करते हो जब तुम तुम्हारी स्टडीज़ को, यानी कि तुम तुम्हारी पढ़ाई को यानी कि इग्नोर करते हो। यानी कि तुम तुम्हारा नुकसान खुद के हाथों से खुद ही करते हो जब तुम्हारी स्टडीज़ इग्नोर हो जाती है तुम्हारे द्वारा। तो इस तरीके से हम जो है वो डिज़र्व इस मीनिंग का मतलब हम अच्छे से समझ पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पल्वराइज। दोस्तों पल्वराइज का मतलब होता है पीसना, चूरा करना या फिर किसी चीज़ को पीस डालना। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पल्वराइज करना, हम उसे कहते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है क्रश, ग्राइंड या फिर शैटर। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है किसी चीज़ को पीसना, किसी चीज़ का चूरा करना। बस ये जो शैटर वर्ड है इसका मतलब होता है कि टूट कर बिखर जाना कोई चीज़, यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाना। तो उसे हम कहते हैं शैटर। वहीं अगर एंटोनिम देखें तो एंटोनिम इसका है बिल्ड, कंस्ट्रक्ट या फिर असेंबल, यानी कि किसी चीज़ को जोड़ना, किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ को जमा करना। तो इन तीनों कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बिल्ड, कंस्ट्रक्ट और असेंबल का यूज़ करते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द मशीन पल्वराइज द ड्राई स्पाइसेस इनटू अ फाइन पाउडर। यानी कि जो मशीन है उसने क्या किया, जो सूखे मसाले थे उनको जो है वो मतलब कि बिल्कुल बारीक यानी कि फाइन पाउडर में पीस डाला, यानी कि उनका जो है वो बारीक बारीक चूरा कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पल्वराइज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डिस्टेम्पर। दोस्तों डिस्टेम्पर का मतलब होता है रोग, रोग यानी कि बीमारी, खासकर जानवरों में फैलने वाली बीमारी। यानी कि जो कुत्ते और बिल्ली होते हैं उनमें अगर कोई बीमारी फैलती है तो उसे हम कहते हैं रोग, यानी कि डिस्टेम्पर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिजीज, डिसऑर्डर या फिर इलनेस। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है रोग या फिर बीमारी। एंटोनिम इसका होता है हेल्थ, वेलनेस या फिर स्टेबिलिटी, यानी कि स्वस्थता होना, बिल्कुल ठीक होना और स्थिरता होना हमारी हालत में, हमारी यानी कि ओवरऑल बॉडी में, हमारी हेल्थ में। तो उसे हम कहते हैं हेल्थ, वेलनेस या फिर स्टेबिलिटी। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द वेट वॉर्न दैट द पपी माइट हैव डिस्टेम्पर इफ नॉट वैक्सीनेटेड सून। यानी कि जो जानवरों का डॉक्टर होता है उसे कहा जाता है वेट, यानी कि वेटेरिनेरियन। तो उसने क्या कहा कि ये जो पपी है इसे अगर जो है वो जल्दी से वैक्सीनेटेड नहीं किया गया, इसे अगर जल्दी से वैक्सीन नहीं दी गई, तो इसे जो है वो किसी भी तरह का रोग पकड़ सकता है या फिर ये बीमार हो सकता है। तो इस तरीके से हम जो है वो डिस्टेम्पर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करके इसे समझ पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेनोमिनेट। दोस्तों डेनोमिनेट का मतलब होता है पुकारना, नाम देना, किसी चीज़ को किसी नाम से बुलाना। तो उसे हम कहते हैं डेनोमिनेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है नेम, कॉल या फिर लेबल, यानी कि किसी चीज़ का नाम होना, किसी चीज़ को पुकारना या फिर किसी चीज़ को नाम देना।
एंटोनिम इसका होता है कंफ्यूज या फिर मिसलेबल, यानी कि किसी चीज़ का नाम हटाना, किसी चीज़ को जो है वो किसी नाम से ना बुलाना या फिर किसी चीज़ में जो है वो कंफ्यूज हो जाना, भ्रमित हो जाना, तो उसे हम कहते हैं अननेम या फिर कंफ्यूज या फिर मिसलेबल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है वी डिनोमिनेट अवर मनी एज रुपीज़ इन इंडिया, यानी कि हम जो है वो हमारे पैसों को इंडिया में रुपीज़ कहते हैं, यानी कि रुपीज़ इस नाम से बुलाते हैं, पुकारते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिनोमिनेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ड्रॉल। दोस्तों ड्रॉल का मतलब होता है मज़ेदार, अजीब लेकिन हंसाने वाला, यानी कि हास्यजनक, यानी कि जो चीज़ थोड़ी सी ऑकवर्ड होती है, थोड़ी सी अजीब होती है लेकिन हंसाती भी बहुत है, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं ड्रॉल, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा फ़नी होती है, मज़ेदार होती है, तो उसे हम कहेंगे ड्रॉल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है फ़नी, अम्यूजिंग या फिर कॉमिकल, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होती है, बहुत ज़्यादा मतलब हँसाने वाली होती है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है, जो बहुत ज़्यादा हास्यजनक होती है, तो उसे हम कहते हैं फ़नी, अम्यूजिंग या फिर कॉमिकल। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है सीरियस, बोरिंग या फिर अनफनी, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा गंभीर है, उबाऊ है या फिर जिसमें कोई हँसाने लायक बात नहीं है, तो उसे हम कहते हैं सीरियस, बोरिंग या फिर अनफनी। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज ड्रॉल सेंस ऑफ ह्यूमर मेड एवरीवन लाफ, यानी कि उसका जो मज़ेदार सेंस ऑफ ह्यूमर है उसने क्या किया कि सबको हंसा दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम चाहे वो ड्रॉल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा आज का लास्ट वर्ड आता है स्कपर। दोस्तों स्कपर का मतलब होता है बर्बाद करना, तबाह करना या फिर रोक देना किसी चीज़ को, तो उसे हम कहते हैं स्कपर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रुइन, व्रेक, फॉइल या फिर थॉट। दोस्तों रुइन या फिर व्रेक का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बर्बाद करना, फॉइल या फिर थॉट का मतलब होता है नाकाम बनाना या फिर विफल करना किसी चीज़ को, यानी कि कामयाब ना होने देना, तो उसे हम कहते हैं फॉइल या फिर थ्वार्ट। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका होता है सपोर्ट, असिस्ट, प्रमोट या फिर फैसिलिटेट, यानी कि किसी चीज़ को बढ़ावा देना, किसी चीज़ को समर्थन करना, किसी चीज़ को मतलब कि सपोर्ट करना, किसी चीज़ को सहारा देना, प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, तो उसे हम कहते हैं सपोर्ट, असिस्ट, प्रमोट या फिर फैसिलिटेट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हैवी रेन्स कपर देयर प्लान्स फॉर अ पिकनिक, यानी कि जो भारी बारिश है उसने क्या किया कि उसने जो है वो उनके प्लान्स को यानी कि पिकनिक के लिए जो उन्होंने प्लान बनाए थे उन सारे प्लान्स को उन्होंने बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया, यानी कि किसने, तो हैवी रेन ने, यानी कि भारी बारिश ने। तो इस तरीके से आप जो है वो स्कपर इस वर्ड का मीनिंग समझ पाओगे और अलग अलग सेंटेंसेस में इसे यूज़ कर पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर एक पिन कमेंट है वहाँ से भी हमारा आप चैनल डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।